नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक। क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि अब अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस टॉपिक को आप लोग जरूर पूरा याद करके रखिए, क्योंकि वैज्ञानिक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक है और कब क्या चीज का आविष्कार किया, ये सभी चीज हम आपको बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल जो थे वो 1852 से लेकर 1908 ईस्वी तक वैज्ञानिक रह चुके हैं। फ्रांसीसी की, कहाँ? फ्रांसीसी की वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की। हेनरी बेक्यूरेल ने गामा किरणें की खोज की। किसकी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गामा किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने। कौन? हेनरी बेक्यूरेल ने। ठीक है, या पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्यूरेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक है, चलते हैं। अगला वैज्ञानिक है नील बोहर। नील बोहर 1885 से लेकर 1962 ईस्वी तक ये डेनमार्क के वैज्ञानिक रहे, है ना? कहाँ? डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन थे? नील बोहर। कब से कब तक रह चुके हैं? तो 1885 से लेकर 1962 तक वैज्ञानिक रहे हैं। जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। किसकी? क्या है? परमाणु की संरचना की मॉडल का प्रतिपादित किया था। ठीक है, प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नील बोहर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 1922 में। कब मिला? 1922 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एईडीओ, जीविका सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हेनरी कैवेनिड्स। हेनरी कैवेंडिश। क्या है? कैवेंडिश 1731 से लेकर 1810 ईस्वी तक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन? हेनरी कैवेंडिश। कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स चैडविक। 1900 जेम्स चैडविक 1891 से लेकर 1974 ईस्वी तक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे? जेम्स चैडविक थे। 1891 से 1974 तक वैज्ञानिक रह चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कॉपरनिक्स। क्या है? कॉपरनिक्स 1473 से 1543 ईस्वी तक ये पोलैंड के वैज्ञानिक खगोलीय शास्त्री थे, है ना? पोलैंड के खगोलीय शास्त्री रह चुके थे। कॉपरनिक्स जो है पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसने कहा? तो कॉपरनिक्स ने कहा। कॉपरनिक्स ने कहा। कब से कब तक वैज्ञानिक रह चुके हैं? तो 1473 से 1543 ईस्वी तक ये वैज्ञानिक रह चुके हैं। ठीक है, वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी 1867 से 1934 तक पोलैंड की वैज्ञानिक थी। मैडम मैरी क्यूरी 1867 से लेकर 1934 ईस्वी तक पोलैंड की वैज्ञानिक थी, है ना? बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। बाद में जो है फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की। इन्हें दो बार 1903 व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन डॉल्टन। क्या है? जॉन डॉल्टन 1776 से लेकर 1844 ईस्वी तक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डॉल्टन 1776 से 1844 तक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। क्या किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कौन? जॉन डॉल्टन ने। कौन? जॉन डॉल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही
प्रतिपादित किया था गुणित अनुपात की? कौन? जॉन डल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट। अगला वैज्ञानिक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी तक ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन। अगला वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला वैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो है 1879 से लेकर 1955 तक ये यहूदी मूल के जर्मनी वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मनी वैज्ञानिक थे। यहूदी मूल के जर्मनी वैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब से कब तक वैज्ञानिक रह चुके हैं? तो 1879 से लेकर 1955 ईस्वी तक ये वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बाद में जाकर अमेरिका में बस गए। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादित किया। क्या क्या प्रतिपादन किया? ठीक है, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो 1881 से लेकर 1955 ईस्वी तक ये जो है ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा, लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इनकी जो है कब से कब तक वैज्ञानिक रहा? 1881 से 1955 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलीलियो ने 1564 से 1642 ईस्वी तक ये इटली के वैज्ञानिक रहे। कहाँ के? इटली के। ठीक है, जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो ने। गैलीलियो की वैज्ञानिक कब से कब तक रहे? 1564 से 1642 ईस्वी तक। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, है ना। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम प्रतिपादन किया था। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने। गति के जड़त्व नियम के प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बने रहें लास्ट। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। विलियम हार्वे 1578 से लेकर 1657 ईस्वी तक ब्रिटिश डॉक्टर थे। विलियम हार्वे जो थे वो 1578 से लेकर 1657 ईस्वी तक ये ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्जकी एवं भ्रूणिकी क्या है? भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर 1749 से लेकर 1823 ईस्वी तक ये इंग्लिश डॉक्टर थे। इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर जो है 1749 से 1823 ईस्वी तक ये इंग्लिश डॉक्टर थे, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। किसका? चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट चेचक के टीके की खोज किसने किया दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर 1827 से लेकर 1912 ईस्वी तक ये ब्रिटिश सर्जन थे, है ना। जोसेफ लिस्टर 1827 से लेकर 1912 ईस्वी तक ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, कहाँ के सर्जन थे? ब्रिटिश के सर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले 1733 से लेकर 1804 ईस्वी तक ये ब्रिटिश रासायनिक शास्त्र थे। कौन थे? रसायन शास्त्री थे, है ना। ब्रिटिश रासायनिक शास्त्री कौन थे? जोसेफ प्रिस्टले 1733 से लेकर 1804 ईस्वी तक
शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। किसने? जोसेफ प्रिस्टल ने। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यू सी रॉटजन 1845 से लेकर 1923 ईस्वी। ये जो है जर्मन वैज्ञानिक थे। क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे एक्सरे की खोज की थी। किसकी? जर्मन वैज्ञानिक थे और एक्सरे की खोज की थी। कौन? डब्ल्यू सी रॉटजन ने। ठीक है, एक्सरे किरणें की रॉटजन रेज भी कहते हैं। एक्सरे किरणें की रॉटजन रेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रॉबर्ट हुक 1635 से लेकर 1703 ईस्वी तक इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक की कोशिकाएं देखी। ठीक है दोस्तों, मृत पादप उत्तक में कोशिकाओं देखी किसने? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखी। कौन देखी है दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने देखी है ना। सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी गई, है ना, सेल की संज्ञा दी गई। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। किसकी? पदार्थ की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। चलिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से लेकर 1937 ईस्वी तक ये जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहाँ के वैज्ञानिक थे? और क्या है? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड से भी याद रख सकते हो, रदरफोर्ड मार सकते हो ना। वहाँ ऑप्शन में रहता है, ज्यादातर रहता है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन कहीं कहीं दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट। चलिए आर्यभट्ट आते हैं। आर्यभट्ट है 476 से लेकर 520 ईस्वी तक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, है ना, खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्यभट्टीय कहलाती है। ठीक है, इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने कहा? तो आर्यभट्ट ने कहा। कौन कहा? आर्यभट्ट ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो है 1858 से लेकर 1937 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस 1858 से लेकर 1937 ईस्वी तक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए, है ना। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। किसकी? बोस इंस्टीट्यूट की। ठीक है, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से लेकर 1970 ईस्वी तक रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1954 में उन्होंने भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहें दोस्तों और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल। क्या है? बीरबल साहनी जो है 1891 से लेकर 1949 ईस्वी तक प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया।
नेक्स्ट कौन, बीरबल साहनी ने, ठीक है। नेक्स्ट मेघनाद, क्या है, मेघनाद साहा, मेघनाद साहा 1893 से 1956 ईस्वी तक भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। कौन, मेघनाद साहा ने, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयन, क्या है, तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है, इनकी अनुपम कृति है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या है, मेघनाद साहा 1853 से लेकर 1956 ईस्वी तक भौतिकी के प्रसिद्ध विद्वान थे, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, है ना, मेघनाद साहा ने 30 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है, इनकी अनुपम कृति है, क्या है, अनुपम कृति, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली 1897 से लेकर 1987 ईस्वी तक ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, है ना। डॉक्टर सलीम अली 1897 से लेकर 1987 ईस्वी तक ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं, इसको, डॉक्टर सलीम अली को, है ना, भारत के बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1938 में अन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। पद्म विभूषण कब इनको दिया गया, 1983 में दिया गया था। 1976 में पद्म विभूषण दिया गया था तथा 1983 में अन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर सलीम अली को कब पद्म विभूषण दिया गया था, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से लेकर 1966 ईस्वी तक भारत में 1948 ईस्वी में गणित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी पहले निदेशक थे, ठीक है। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 से 1905 ईस्वी तक 1995 ईस्वी तक भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए, ठीक है। नेक्स्ट अनुसंधान किए, ठीक है। 1983 में इन्होंने विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना 1992, इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। किसकी, आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सतीश धवन, क्या है, सतीश धवन, ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, है ना, इसरो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ, बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, है ना, भूतपूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके अध्यक्ष प्रयास से, फिर से रिपीट करते हैं, सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित है, संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके
अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। क्या हो गए? प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। विक्रम साराभाई, लास्ट वैज्ञानिक का नाम है विक्रम साराभाई। 1919 से लेकर 1971 ईस्वी तक सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या है दोस्तों? विक्रम साराभाई जो है 1919 से लेकर 1971 ईस्वी तक सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका जो है अहम योगदान रहा। क्या रहा? अहम योगदान रहा किनका? विक्रम साराभाई का। ठीक है, तो आज की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसा लगा क्लास आज की? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या दोस्तों अच्छा लगा होगा कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक जरूर लाएंगे। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्लास है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और एयूडीओ जीविका के लिए ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।